हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना राज डाबला और मेरे यूट्यूब चैनल दादा फतेहबादिया में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि 26 तारीख को, जी हां 26 मार्च को, जो किसान आंदोलन को 4 मंथ पूरे होने जा रहे हैं, उसी विषय पर चर्चा करने और कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा करने में आज फिर आपको लेके आया हूं, जो फतेहाबाद के पूर्व विधायक हैं श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया जी। उनसे आज हम रूबरू हुए हैं। विधायक जी राम राम। राम राम भाई। विधायक जी, 4 महीने जो किसान आंदोलन के हैं वो पूरे होने जा रहे हैं, और उस पे आपका क्या तर्क वितर्क है अभी? आज हमारे अन्नदाता को दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हुए 4 महीने हो चुके हैं जी। आज़ाद हिंदुस्तान में इससे शर्मनाक बात और कोई हो नहीं सकती कि भाजपा की सरकार 22 जनवरी के बाद में आज तक उन्होंने लेश मात्र भी इनके साथ संवाद स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। जी। कहने को प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं किसानों से एक टेलीफोन कॉल की दूरी पर हूँ, लेकिन मुझे लगता है अंबानी ने उनके मोबाइल की रेंज ही ख़त्म कर दी। उनका फ़ोन किसानों से मिल नहीं रहा। प्रधानमंत्री को ये चाहिए था, क्योंकि आज़ाद हिंदुस्तान में हमारा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ना तो ये हिटलर का जर्मनी है और ना माओ का चीन है। बात तो देर सवेर सरकार को किसानों की सुननी ही पड़ेगी। इसलिए क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी पहल करते हुए उन 40 किसान नेताओं को, संयुक्त मोर्चे के नेताओं को एक टेबल पे बिठा के अन्नदाता की आवाज़ सुननी चाहिए। और आज खेत और खलिहान में किसान के पास एक एक मिनट का टाइम बड़ा कीमती है। आंदोलन करने का टाइम आज किसान के पास नहीं है। उसके बावजूद भी मजबूरी में किसान अगर दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा है तो ये भाजपा सरकार के लिए डूब के मरने वाली बात है। जी, इस पूरे के पूरे आंदोलन में लोकतंत्र की हत्या कहाँ कहाँ होती नज़र आई है आपको? जब आंदोलन स्टार्ट हुआ पंजाब के अंदर, उस समय उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया। सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। उस समय लोकतंत्र मरता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद में जब दिल्ली बॉर्डर पे किसान जाने शुरू हुए तो हरियाणा सरकार ने बैरिकेड लगा के, सड़कों पे गड्ढे खोद के, वाटर कैनन का प्रयोग करके, लाठी चार्ज करके अन्नदाता पे जो उनके मौलिक अधिकारों का हनन करने का काम किया। तब लोकतंत्र की हत्या होनी सामने आई थी। और उसके बाद में 26 जनवरी को तो बीजेपी सरकार ने इतना घिनौना षड्यंत्र रच के अपने ही लोगों को लाल किले पे ले जाके जो किसान आंदोलन को बदनाम करने का काम किया। उस समय भी लोकतंत्र कमज़ोर होता हुआ, लोकतंत्र की हत्या होती हुई दिखाई दी। अब तो दिन प्रतिदिन ऐसा लगता है कि हरियाणा में, हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं रह चुकी है। एक अघोषित इमरजेंसी में आज जी रहे हैं। मंत्री जी, जो 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान हुआ, वो किस पार्टी के द्वारा कराया गया था? तिरंगे का अपमान करने वाले जो कुछ उपद्रवी थे, उनकी जो फोटो वायरल हुई थी प्रधानमंत्री जी के साथ और भाजपा के दूसरे नेताओं के साथ, तो इससे प्रतीत होता है कि वो कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़े हुए लोग थे। और ये किसान आंदोलन को बदनाम करने की इनकी एक घिनौनी षड्यंत्र था, चाल थी, जिसके अंदर ये सफल नहीं हो पाई। कुछ छात्र संघ के जो नौजवान छात्र हैं, वो जो किसान नेता है राकेश टिकैत जी, उनका विरोध कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? मेरी नॉलेज में तो नहीं है कोई छात्र किसान नेता टिकैत साहब का विरोध कर रहे हो। आज पूरे संयुक्त मोर्चा टिकैत साहब का पूरा आदर और सम्मान करता है। और आज हरियाणा, पंजाब, पश्चिम यूपी नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, चाहे कोई कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, आंध्र प्रदेश हो, प्रत्येक जगह जाके टिकैत साहब और दूसरे किसान नेता जाके महापंचायत कर रहे हैं और उनको भरपूर समर्थन मिल रहा है। राजस्थान में हाल ही में पंचायत हुई थी जी, राकेश टिकैत जी ने किसान महापंचायत को संबोधित किया था, वहाँ की बात है, वहाँ की घटना है। हो सकता है बीजेपी ने जिस तरह 26 जनवरी पर षड्यंत्र रचा हो, कुछ अपने 20-30 उपद्रवी उनके भी मीटिंग के अंदर भेज दिए होंगे, उन लोगों ने ऐसा कहा होगा। लेकिन आज बहुमत में किसान, मजदूर, व्यापारी, छोटा दुकानदार संयुक्त मोर्चा के साथ है। जी मंत्री जी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा कि जो आमजन है,
सिविलियंस है जो ना किसान है ना किसी राजनीति से संबंध रखते हैं, सिर्फ मजदूर तबके के जो लोग हैं, उनके जीवन शैली पर अभी क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका क्या नुकसान हो रहा है उनको? आम सिविलियन को, आम मध्यम वर्गीय लोगों को इस आंदोलन से उनको कोई परेशानी नहीं हो रही है। सब लोग अपने अपने काम पे सुचारू रूप से लगे हुए हैं, जिस तरह पहले कर रहे थे। ना तो आज किसानों ने कहीं पे कोई सड़क रोक रखी है। दिल्ली बॉर्डर पे अगर किसी ने बैरिकेड लगा रखे हैं तो वो सरकार ने लगा रखे हैं। किसान तो सड़क के एक तरफ शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हुए हैं। ये परेशानी अगर कोई पैदा कर रहा है तो वो मात्र सरकार कर रही है आम लोगों के लिए। मंत्री जी, जो मैं आपका एक CLC फाउंडेशन है उसके बारे में पूछना चाहूँगा, किस तरह के समाज सेवा के काम किए जाते हैं उसमें फाउंडेशन में? CLC फाउंडेशन हमारा 2 साल से आम जनमानस में सामाजिक कर्तव्यों में जी सक्रिय है। और जहाँ भी चाहे कोई गरीब बेटी की शादी की बात हो, किसी गौशाला में जाने की बात हो, चाहे किसी खिलाड़ी को प्रोत्साहन करने की बात हो, या किसी ज़रूरतमंद की किसी भी प्लेटफॉर्म पे। मंत्री जी, मेरे दर्शकों को थोड़ा CLC फाउंडेशन के बारे में 2-4 बातें बता दो। CLC फाउंडेशन, CLC का मतलब है, मेरे पिताश्री के नाम से है ये, चौधरी लालचंद फाउंडेशन। ये हमारा एक ट्रस्ट बनाया हुआ है गरीबों के हितार्थ। पहले भी हम सोशल वर्क करते थे, लेकिन हमने ट्रस्ट बना के तो ये गरीबों का ज़्यादा उत्थान किया जा सकता है, उनकी ज़्यादा मदद की जा सकती है। इसलिए हमने हमारे पिताश्री के नाम से चौधरी लालचंद फाउंडेशन, शॉर्ट नेम उसका CLC फाउंडेशन है, उसके तत्वाधान में हम गरीब आदमियों के हितार्थ, जहाँ भी गरीबमंद को कोई ज़रूरत होती है वहाँ पे CLC फाउंडेशन पहुँच के उसकी यथासंभव मदद करने का प्रयास करता है। मंत्री जी, 11 से 12 दौर की किसानों और सरकार के बीच में बैठक हो चुकी है। मंत्री जी ने कह दिया है, प्रधानमंत्री जी ने, कि मैं किसानों से एक कॉल दूर हूँ। तो इसका क्या कुछ अब तक नतीजा आया है? क्या किसी किसान ने या किसी नेता ने मंत्री जी से बात की है, फतेहाबाद क्षेत्र के मंत्री ने, इस आंदोलन के बारे में? फतेहाबाद क्षेत्र के तो किसी मंत्री में या नेता के अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करे। सिर्फ संयुक्त मोर्चा के जो 40 किसान नेता हैं वही सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करते हैं, चाहे तोमर साहब से बात करने की बात हो, चाहे पीयूष गोयल से बात करने की बात हो। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी गुमराह करने के लिए कहते हैं कि मैं एक फ़ोन कॉल दूर हूँ, तो प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए उनके फ़ोन के अंदर अंबानी जी ने कहीं रेंज तो नहीं काट दी होगी। अगर प्रधानमंत्री जी के फ़ोन के अंदर रेंज है तो उनको तत्काल उन 40 किसान नेताओं को फ़ोन लगाना चाहिए। और किसान नेता तो मेरे हिसाब से 10 मिनट के नोटिस पे भी मीटिंग करने के लिए तैयार हैं। कोई उनसे एक बार बात करने का, संवाद स्थापित करने का प्रयास तो करे। अगर सरकार वैसे ही लोगों को गुमराह करने के लिए कहती रहे कि हम बातचीत करेंगे, बातचीत के दरवाजे खुले हैं हमारे, तो एक बार उनको जाके कहो। किसान तो बेचारे इंतजार में है भी कब बात करें, कब हमारी समस्याओं का समाधान होगा। तो इसलिए सरकार को ये हठधर्मिता छोड़ते हुए, बड़ा दिल रखते हुए, बड़ा दिमाग रखते हुए, हिंदुस्तान के प्रति लंबी सोच रखते हुए, आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, तुरंत अन्नदाता से बात करनी चाहिए। आगामी कल है जो 26 मार्च, भारत बंद का संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से आह्वान किया गया है कि पूरा देश जो है वो भारत बंद में साथ दे, हर तबके का लोग। तो उसके लिए आप दर्शकों को और किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही दर्शकों से निवेदन है जी कि जो कृषि काले कानून के विरोध में संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने जो आह्वान किया है भारत बंद, उसका हमें बढ़ चढ़ के समर्थन करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। और मैं भी व्यापारी भाइयों से, दुकानदार भाइयों से, मजदूर भाइयों से, कर्मचारी भाइयों से विनती, निवेदन और गुजारिश करता हूं कि आपके आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए, हमारे कृषि प्रधान प्रदेश और देश के उज्जवल भविष्य के लिए इस भारत बंद में बढ़ चढ़ के भाग लें। और भारत बंद का समर्थन करते हुए किसान, मजदूर, व्यापारी और छोटे दुकानदार की आवाज़ को बुलंद करने का काम करें। तभी हम जय जवान जय किसान का नारा ईमानदारी से लगा पाएंगे। जी, थैंक यू मंत्री जी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा कि ये हमारे साथ थे जो पूर्व विधायक हैं फतेहाबाद के, श्री बलवान सिंह जी दौलतपुरिया। उनके ये सारे विचार थे 26 मार्च को लेकर, भारत बंद को लेकर, और जो किसानों के बारे में उनके सभी विचार थे। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।